बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसी रोटी बनाने का तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप ये रोटी शुगर वाले मरीज को खिला दें तो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, यानी उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। जितने भी मेरे बहन भाई इस मर्ज की वजह से घरों में या अस्पतालों में परेशान हैं, वो इस रोटी के बारे में बड़े गौर से सुनें कि ये रोटी कैसे बनानी है और इस रोटी पर क्या अमल करना है, ये भी आपको बताऊंगा। ये खास रोटी का नुस्खा और ये अमल मदीना मुनव्वरा के एक बुजुर्ग ने एक भाई को हदिया किया है और उस भाई ने ये नुस्खा आम लोगों के लिए हमारे साथ शेयर किया है ताकि शुगर का हर मरीज इस रोटी और इस अमल से मुस्तफीद हो सके। उस भाई को इस रोटी और उस अमल से क्या फायदा हुआ, ये भी आपको उस भाई की कारगुजारी में बताऊंगा। वीडियो निहायत ही अहम है क्योंकि इस रोटी से शुगर के मरीज का शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है और इंशाअल्लाह शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। ये रोटी आपने किन चीजों से और कैसे तैयार करनी है और इस पर क्या वजीफा करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही खतरनाक और बुरी बीमारियां हैं। इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी जैसे ही तशखीस हो तो इनका इलाज फौरन पहले से करवाना चाहिए और इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, वरना फिर इन्हीं बीमारियों से कई और बीमारियां जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है। ज्यादा ब्लड प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक का बाइस बन सकता है। फालिज वगैरह भी इसी की वजह से होता है। इसीलिए चाहिए कि इन बीमारियों का इलाज शुरू से ही करवाया जाए। प्यारे भाइयों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ज़ियाबितस इस तेजी से बढ़ती जा रही है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 42 करोड़ 22 लाख अफराद इसका शिकार हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये तादाद 40 साल पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान में हर साल ज़ियाबितस के मर्ज के बाइस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द ज़ियाबितस के मर्ज में मुब्तला है और ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं बल्कि ज़ियाबितस पाकिस्तान में हलाकतों की 8वीं बड़ी वजह भी है और 2005 के मुकाबले में इससे मुतासिर अफराद की हलाकतों में 50% इजाफा हुआ है। याद रहे कि ज़ियाबितस वो बीमारी है जो उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर यानी ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हम बात कर रहे थे उस रोटी की जो शुगर को नॉर्मल कर सकती है और न सिर्फ नॉर्मल कर सकती है बल्कि शुगर को जड़ से ख़त्म भी कर सकती है। आपने शुगर के मरीज को ये रोटी खिलानी है और रोटी के ऊपर एक अमल भी करना है। चलिए आपको अपने उस भाई की कारगुजारी बताता हूँ जिसने इस खास रोटी और इस अमल को हदिये के तौर पर हमारे साथ शेयर किया है। उस भाई की कारगुजारी गौर से सुनिए क्योंकि इसी कारगुजारी में रोटी बनाने का तरीका और उस पर किए जाने वाला वजीफा भी बताया जाएगा। उस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाएं जो यूं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ दे और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता करे, आमीन। मैं ज़ियाबितस का मरीज हूँ और तकरीबन 18 साल से हूँ। इस दौरान मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो अक्सर ज़ियाबितस के मरीजों के साथ हुआ करता है, यानी इस शुगर की बीमारी ने दूसरी बीमारियों को जन्म दिया और सिलसिला बढ़ता रहा। लेकिन मैंने 18 बरसों में इस बीमारी से बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। आज जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल मुझे मक्का मुकर्रमा में एक बुजुर्ग ने बताया था। मैंने मुनासिब समझा कि आपको ये अमल बता दूँ। इस अमल से मेरी शुगर तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। बहुत सारे मरीज मेरी कारगुजारी सुनकर मुझे पता है कि हैरान होंगे कि ये क्या कह रहा है। ये एक हकीकत है, बल्कि अपने जानने वाले बहुत सारे बंदों को इस अमल का बताया। उनको इसका इतना फायदा हुआ कि कई एक मरीजों ने तो इसे जड़ से ही खत्म कर दिया। ऐसा मर्ज है कि रोजाना की बुनियाद पर गोली, कभी इंसुलिन लगवाना पड़ता है। जिस्म सारा दिन फोड़े की तरह दुखता है। सारी रात आहो बका में गुजर जाती है। कभी आंख लग जाती है और कभी बैठ कर या लेट कर सोचते हुए गुजारना पड़ती है। मेरे पट्टे खिंच चुके थे। मेरे जिस्म का अंग अंग दर्द से कराहता था। जिंदगी के 17 साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए। फिर 2018 में
میں نے حج کی سعادت حاصل کی اور وہاں ایک اللہ کے ولی سے میری دوستی ہو گئی۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی اور اس عمر میں بھی وہ بالکل تندرست تھے۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا کہ پاکستان جاتے کے ساتھ ہی تم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ جو اور مکی کی روٹی کو پسوا کر اس کا آٹا بنا لینا۔ آٹا بناتے وقت آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے اس پانی پر صرف ایک بار سورہ طارق پڑھ کر دم کر لینا ہے، اور پھر اس پانی کے ساتھ آٹا گوندھ کر اس کی روٹی خود بھی کھا لینا، اور اگر گھر میں شوگر کا کوئی بھی مریض ہے تو اس کو بھی یہ روٹی کھلا دینا۔ انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ میں حج کے بعد پاکستان آیا، آتے کے ساتھ ہی میں نے اپنی وائف کو ساری کارگزاری سنائی اور اس کو بتایا کہ جب بھی میرے لیے روٹی بناؤ تو اسی طریقے سے بنانا۔ میری وائف نے میری بات پر الحمدللہ عمل کیا۔ چند ہفتے مستقل مزاجی سے کورس سمجھ کر وہ روٹی کھانا شروع کر دی۔ آپ یقین مانیے میری زندگی میں سکھ اور سکون آ گیا۔ اس عمل سے مجھے جو فائدہ ہوا، کیا لکھوں اور کیا چھوڑوں، میری شوگر بالکل نارمل ہو گئی اور انسولین لینا بھی چھوڑ دیا۔ میرے پٹھوں کا درد، ٹانگوں میں جان آ گئی۔ الحمدللہ اب میں سارا دن ایکٹیو اور بہت چست رہتا ہوں۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک کسی بہن بھائی کو شوگر کا مریض نہ بنائے۔ یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نے تو اس عمل کو بہت سارے دوستوں کو بتایا، ان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کو بھی لازمی یہ عمل پہنچاؤں تاکہ آپ اپنے درس میں اس عمل کو بیان کریں کہ جو آپ کا درس سن کر اس پر عمل کریں گے ان کو شفا ہوگی تو وہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اسلامک ٹیچر، آپ میری اس کارگزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کیجیے گا، یہ میری شدید خواہش ہے۔ آخر میں پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، روحانیت کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور خوشیاں عطا فرمائے اور قدم قدم پر کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ آپ کا بھائی انور آفریدی، کوہاٹ۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے اس خاص روٹی اور اس پر کیے جانے والے عمل کے بارے میں جانا۔ اس طریقے کو ضرورت کے تحت خود بھی استعمال کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔